जय हिंद। इस वीडियो में सीखते हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के हम कुछ अनोखा ट्रिक बता देंगे कि आपको मतलब गजब तरीका से आप निकालना सीख जाइएगा और बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से आपको हम सिखा देंगे कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए आप क्लास 9th में पढ़िए या 10th में, आपके लिए बहुत ही जरूरी और फायदेमंद यह वीडियो होगा गुणनखंड के लिए। आपको मतलब मैथ में और कुछ भी न भी आता होगा फिर भी मैं आपको गुणनखंड निकालना सिखा ही देंगे, ये मेरा वादा है। बस आपको क्या करना है, वीडियो ध्यान से देखना है और हर एक स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले गुणनखंड निकालना। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 यानी 12, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन है। सबसे पहले मैथ हो तो क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखते हैं हम, हल। तो लिख देंगे जी हल, तो लिख देते हैं हल, ठीक है। हल यानी सोल्यूशन, ठीक है, लिख दिए हल यानी सोल्यूशन। एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे जो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन लिख देंगे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, प्लस 12 कितना है 12, तो लिख देंगे 12। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो शुरू है, शुरू और अंतिम में क्या करना है, गुना करना है। ध्यान से समझिए इसको, हर स्टेप सब में यही करना है। मैथ में क्या है कि एगो सीख जाइए दूसरा बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए शुरू और अंतिम में गुना करना है, फर्स्ट और लास्ट में क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट और लास्ट में क्या करना है, गुना करना है। शुरू अंतिम में क्या करना है, गुना। तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, एक छुपल हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा, एक छुपा हुआ, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना छुपल है, एक, क्योंकि एक में कोई भी संख्या से गुना करिए तो सेम ही रहेगा, एक छुपल है। जैसे देखिए बिहार में क्या है, दारू बंद है, ठीक है, पर दारू बिकता जरूर है। भूत देखते नहीं है बाकी है, मानता है आदमी हइयो है, ठीक है। तो ये है। तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर का गुणांक छुपल कथी, एक है, दिखता नहीं, आपको दिखेगा नहीं बाकी है। जैसे बिहार में मतलब आपको भूत चाहे दारू सब दिखता नहीं है बाकी सब तर चालू है, मिल रहा है, ठीक है, बिहार में। तो उसी तरीके से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपको दिखेगा नहीं बाकी छुपल है, एक्स स्क्वायर गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक है, ठीक है। तो एक आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना आ गया, एक, ठीक है। और शुरू अंतिम में गुना करते हैं, शुरू अंतिम में गुना कर देंगे तो 1 गुने 12 करें तो कितना हो जाएगा, 12। 1 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो 1 गुने 12 करें तो कितना हो गया हमारा 12, ये हो गया। ये आपको रफ पार्ट बता दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देंगे हम, ठीक है। तो एक ये वाला हम कलम चेंज कर देते हैं, हमारा कर दिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देख लीजिए, तो शुरू अंतिम में गुना करते कितना आ गया, 1 गुने 12 तक क्या हो जाएगा 12, तो लिख दिए 12। अब क्या करना है, देखिए कि शुरू अंतिम में गुना करना है। जिससे समझिए इसको कि देखिए जब शादी ब्याह होता है तो देखिए पहले इधर हो गया लड़की के बाप, ठीक है, इधर लड़का के बाप, ठीक है। तो लड़का लड़की के बाप क्या होगा, पहले सेटिंग बैठाएगा कि हमारा लड़का जो 7x है, मतलब जो लड़का लड़की दोनों है उसके लिए हम पहले सेटिंग बैठा देते हैं। लड़का लड़की के लिए कौन बैठाएगा, लड़की के बाप, इधर लड़का के बाप, तो दोनों सेटिंग बैठा देगा। देखा सुनी होगा, छेका उका हो जाएगा तब ना शादी ब्याह होगा, ठीक है। ये दोनों लड़का पहले टुकु टुकु देख रहा है कि हम लोग का ब्याह कब होगा जी। तो पहले देख रहा है इधर लड़की के बाप इधर लड़का के बाप, दोनों सेटिंग बैठाएगा, तब जाके सेटिंग में सेटिंग आएगा, तब जाके शादी होगा। तो उसी तरीके से है कि सबसे पहले आपको शुरू में यानी लड़की के बाप, अंतिम में लड़का के बाप से आपको पहले क्या करना है, सेटिंग कर देना है, यानी गुना कर दीजिए, ठीक है। तो गुना करने पर कितना आ जाएगा 12, यानी जितना आएगा उतना लिख देंगे। शुरू में क्या है, अंतिम में मतलब एक से गुना कितना, एक है। अगर यहाँ 2 रहता है तो 2 से गुना करते हैं, 3 रहता है 3 से गुना करते हैं, यहाँ 3 रहता है 3 से गुना करते हैं, 4 रहता है 4 से गुना करते हैं, यानी जितना उतना से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1 गुने 12 तक कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब 12 आ गया, तब 12 आ गया तब लड़का लड़की दोनों ये सब मतलब गार्जियन का काम खत्म। 12 आ गया, गार्जियन का काम खत्म। अब क्या करना है, जब दोनों लड़का लड़की को संतुष्ट करना है कि तिलक उलक चाहे कैसे क्या करना है, जो भी सिस्टम उसको करना है, तो लड़का लड़की करना है। तो सबसे बड़ी यार देखिए, जब भी शादी ब्याह होता है तो लड़की के बाप नहीं होता है, लड़का के बाप सबसे बड़ा चौड़ में कहे हम लड़का के बाप है, ठीक है। नौकरी हो गया तो बाबू हो और कुछ है। तो इस लड़का के बाप तो ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो आपको 100 आदमी को चलना होगा लड़की वाला, ठीक है। तो जो है ये कह रहा है 12x यानी 12, ठीक है। ये कह रहा है कि मतलब हमारा हिसाब से चलना होगा। तो देखिएगा कि जो भी यहाँ रहेगा इसके सिंबल यानी जो ये इसके हाँ ये 12 है उसको आगे जो सिंबल रहेगा प्लस रहेगा, तो प्लस करने पर और घटाने पर, यानी प्लस का चिन्ह है तो प्लस करने पर 7x लाना है और घटाव का चिन्ह है इधर तो घटाने पर, क्योंकि लड़की के बाप लड़का के बाप क्या होता है, बड़ियार होता है इसीलिए, ठीक है। तो इधर लड़का के बाप है तो इधर प्लस है तो प्लस करने पर हमको 7x आना चाहिए। यानी 12 को इसे 2 खंड में तोड़िए, 12 को इसे 2 खंड में तोड़िए जो गुना करने पर आ जाए शुरू अंतिम में। तो 12 को इसे 2 खंड में तोड़िए जो गुना करने पर 12x आ जाए, ठीक है। और जोड़ने पर कितना आ जाए 7x आ जाए, कितना 7 आ जाए, ठीक है। तो 12 को एलसीएम ले लीजिए अगर नहीं हो रहा था, ठीक है, एलसीएम कर लीजिएगा। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ले लेंगे 2 दूना 4, ठीक है। तो 4 और गुने 3, ठीक है। तो 4 3 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 3 7 और गुना करता 4 3 गुना कर दे 4 3 12 हो जाएगा और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। यही सूट कर रहा है, यही ले लेंगे। और ये सूट नहीं करता तो दोसर लेते, ऐसे लेते हैं कि 3 देखते दोसर का कि 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6
और 2, तो 6 2 8 होता है, 8 हो रहा है पर 6 दूना 12, तो ये शूट नहीं कर रहा है, पर शूट कौन कर रहा है, यही आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। ये सबको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए, ये भी आपको मिटा देते हैं। शुरू अंतिम में क्या करना है, आपको गुना करना है, क्या करना है, गुना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू अंतिम में गुना करें तो 12 है, तो देख लिए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस कितना लिखना है हमको, देखिए 12 को इसे 2 खंड में तोड़े हैं कि गुना करने पर कितना लाना है आपको कि 4x और 3x, ठीक है। गुण देखिए इसको गुना करें तो 3 चौके 12 हो जाएगा, या 4 3 12, ठीक है। गुना में मतलब वही होता है, अति नहीं कहते कि तरबूजा फल पर गिरे या फल चाकू पर, उस सिस्टम वही है, ठीक है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 3 12, यही सिस्टम है, तो यही लेंगे, ठीक है। आप पहले 3 लिख सकते हैं या 12 3 लिख सकते हैं, या आप 4 से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्ट पहले 4 लिख देते हैं, 4x, ठीक है। अब प्लस कितना लिखेंगे 3x, अब प्लस कितना लिख देंगे 12, कितना लिख देंगे 12, ठीक है। डबल लिख रहे हैं क्योंकि आपको साफ साफ दिखे कम से कम, ठीक है। 12 हो गया, ठीक है। अब क्या क्या करना है कि कॉमन करना है, क्या करना है, कॉमन करना है। तो कॉमन करने में क्या है कि देखिएगा 2 गो रहेगा, देखिए x के पावर कितना है 2 गो, तो जितना माथा पर जितना लिखल है उतना रहता है, और जितना नसीब में जितना लिखल है उसको उतना भोगना पड़ता है कि नहीं। तो उसी तरह x के पावर कितना है 2 गो, यानी x गुने x, ठीक है। x इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, तो पावर जब गुना में आधार समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो x यानी 2 गो x है, ठीक है। तो एगो x कथी कर लेंगे हम, कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन, यानी एगो x कॉमन, ठीक है। और फिर एगो x लिख लेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस कितना लिखेंगे 4, कितना लिख देंगे 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये कॉमन का मतलब ही है कि गुना करने पे लाइन आना चाहिए, कॉमन का मतलब ही है कि गुना करने पे लाइन आना चाहिए। देखिए तो x में x से गुना करते हैं x स्क्वायर, ठीक है, x में x से गुना करते हैं x स्क्वायर, और x में 4 से करें तो 4x होता है, ठीक है। और ये आपको कोई नहीं बताया होगा लगभग आदमी कि देखिए अगर आपको यहाँ तक आ गया तो अगला स्टेप में क्या करना है, यही अगला अथी में रख देना है, आपको अगला ब्रैकेट में रख देना है x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 रख दी, यही सेम ये वाला सेम में डाल देना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, यही डाल देना है, यही है मेरा अनोखा ट्रिक, समझे। तो क्या करना है कि आपको 4 डाल देना है, ठीक है, ये डाला गया। उसके बाद देखने है कि कितना रखेंगे गुना करने पे ई लाइन आना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए तो पहले प्लस होता रखें दे प्लस, अब अगर 3 रखेगा तो ना 3 गुने x करें तो 3x, 3 चौके 12, यानी 3 रख दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ई आ गया, तो बस यही क्या करना है, यहाँ डाल देना है। अब बीच में एजेंट कितना रखेंगे कि मतलब जितना मान रखेंगे उतना गुना कर पे ई लाइन आना चाहिए। तो देखिए 3 में x से गुना कर 3x, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। अब ताऊ आसान है, देखिए ध्यान से कि ई वाला और ये दोनों क्या है सेम है, ये दोनों क्या हमारा सेम है, तो दोनों में से ये वो कोई ले लेंगे, ठीक है। पहले आगे पीछे कोई लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिख दिए x प्लस 4, x प्लस 4 दोनों सेम है, तो दोनों में से क्या है एगो लिख देना है, ठीक है। उसको लिखेंगे एगो x प्लस 3, x प्लस 3, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये समझ में आया आपको, ठीक है। एक हम और आपको बताएंगे, ठीक है, एक और बताएंगे इसी टाइप से जो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। देखिए शुरू अंतिम में गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर गुना कुछ नहीं तो एक है, अगर 2 लिया रहता 2 एक्स स्क्वायर रहता तो 2 से गुना करते, जय रहता है से गुना करना है, स्टेप सेम ही फॉलो करना है, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करते तो रहता था, नहीं है तो नहीं करेंगे, एक है छुपल नहीं, एक है तो एक से, तो 2 रहता 2 से, एक रहता तो एक से, तो 1 गुने 12 तो 12 आ गया। 12 को इसे 2 खंड में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7x आना चाहिए और गुना करने पर 12, ठीक है। तो 4 और 3 लेंगे तो पूरा सुटेबल बैठ रहा है, तो यही ले लेंगे, ठीक है। तो 4 3 ले लेंगे और उसको क्या करना है 4 और 3 प्लस 12x 12 जस के तक, उसको 2x स्क्वायर तो एगो x कॉमन लेंगे इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। या पहले इसको लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस एक 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो देखिए ये क्या है, दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो एगो यहाँ लिख देंगे। पहले आप कोई भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, पहले आगे पीछे मतलब नहीं, गुना में आप आगे पीछे लिखने से कोई मतलब खास नहीं पड़ता, कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको ई दोनों में से एगो लिख देंगे, यहाँ एगो ई वाला एगो हो गया, यही हमारा क्या है गुणनखंड। ये क्लास 10th में आपको काम आएगा और 9th में भी काम आएगा, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं और एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको इसी टाइप का हल करके। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिए हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत काफी देर का वीडियो ना हो जाए इसीलिए हम लिख के समझा देते। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35, आपको यहाँ रह सकता है अचर के मान पर कुछ भी रह सकता है, यानी चर के मान में कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई जेड रोपेशन। अचर मतलब क्या होता है ई, ठीक है, अचर मतलब एक्स वाई जेड जो भी होता है। तो यहाँ आपको देखिएगा एक्स भी रहेगा, ए भी रहेगा, अल्फा बीटा कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो आपको प्रोसेस सेम ही करना है कि शुरू अंतिम में क्या करना है गुना, तो इधर कुछ नहीं छुपल है तो कितना है एक है, तो 1 गुने 35 करें तो कितना आएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 को इसे 2 खंड में तोड़ना है, 35 को इसे और पीछे वाला के हिसाब से लेना है, क्योंकि लड़की के बाप क्या होता है, लड़का के बाप मजबूत होता है इस चीज, ठीक है।
तो आपको पीछे वाला स्टेप से लेना है कि 35 है, आप 35 को इसे 2 खंड में तोड़ना है कि जोड़ने पर गुना क्रम में 35 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना 12 एक आना। तो 7 5 12 ले लेंगे, 7 5 35 ले लेंगे। और भी हो सकता है कि सूटेबल देखना है कि कौन सूट कर रहा है, कि मतलब गुना करने पर जोड़ने पर आ भी जाना चाहिए, ठीक है। तो 12 और 5 और 7 हो रहा है, तो इसको हम लेंगे। तो आप पहले लिख सकते हैं, आगे इससे कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7y बराबर प्लस 35, ठीक है। तो 2 वाई है तो 1 वाई कथी करते कॉमन कर देंगे, तो वाई इंटू वाई प्लस 5 लिख देंगे। और आपको ये बताया है अभी कि अगर ये यहाँ तक आपको माना गया तो अगला में सेम यहाँ तक डालिए, और यहाँ वाला जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, गुना कर दीजिए, सेम आएगा। तो ये दोनों सेम है, तो एगो यहाँ लिख दीजिए, और एगो ये वाला लिखना है, एगो ये वाला हो जाएगा आपका गुणनखंड, ठीक है। तो समझ रहे हैं, आपको जिस टॉपिक के मतलब और आपको बताते हैं, हम और बता देते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि नहीं बता, ठीक है। और आप लोग कहिएगा तो कमेंट में हम रूट वाला ही बता देंगे, तो गुणनखंड रूट वाला कैसे निकला, तो सब आसान है, ठीक है। बाकी एक स्टेप समझ जाइएगा ना तो हम आपको मतलब आसान ही रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। ये मेरा गुणनखंड का पार्ट 1 है, और गुणनखंड का पार्ट कहिएगा तो 2 हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं कि बनाना कैसे है, ठीक है। प्रोसेस क्या है कि आप एगो इसमें समझ जाइए, आपको सब बनाने आ जाएगा, ठीक है। आप कहिएगा तो 2 वाला हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ रहेगा 2, ठीक, जैसे कह देगा 2y स्क्वायर प्लस कुछ अंक दे दे, मान लीजिए अभी हम अपना सही से ले रहे हैं, ठीक है। अब इससे मत समझिए, इसको बनाना ही मत लीजिए, हम इसको एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो शुरू अंतिम में क्या करते हैं गुना, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, यानी यहाँ जितना वाई स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी रहेगा इधर से गुना, तो इसको शुरू अंतिम में गुना करते हैं, तो इधर गुना कर देंगे। अभी क्या दिया है 2 दिया हुआ, नहीं दिया रहता 3 रहता, 3 से गुना करता 4 रहता, 4 से, यानी जो भी शुरू अंतिम में रहेगा उससे क्या करना है गुना, और उसको गुना करने पर जितना आएगा उसको तोड़ने पर हम कहना चाहिए वाला जोड़ रहेगा, तो यहाँ तो जोड़ने पर, घटाव रहेगा तो घटाने पर, गुना जो भी रहेगा उसके सिस्टम, यानी जोड़ पर घटाव तो घटाव, यह लाना है। और गुना कर पे इतना आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने घटाने पर ये वाला आना चाहिए बीच वाला, तो इसी को क्या करते हैं इसे निकाल लेंगे, ठीक है। और जो सूट भी बैठे, ठीक है, ऐसे होता है, ये समझ गए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं गुणनखंड कैसे निकालता है। तो आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहे आप कमेंट कर सकते हैं। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।